जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक है? आ गई आवाज़? ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? ओके। आपको मैंने फ़ाइल साथ भाई भेज दी हुई है। आपको मैंने फ़ाइल भेज दिया, आपने अपना व्हाट्सएप ओपन करना है अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे आपके पास ये फ़ाइल आएगी। आपने इस फाइल को क्लिक करना है, ये फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। ठीक हो गया? आपने इस डाउनलोड के ऑप्शन पे जाना है और इसका फ़ोल्डर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप फ़ोल्डर सिलेक्ट करेंगे, मेरे पास तो ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, तो आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने व्हाट्सएप से आउट होना है और फाइल्स के अंदर चले जाना है। ऊपर टॉप पे फाइल्स के अंदर जाके आपने यहाँ पे ओपन डाटा फोल्डर में जाना है। यहाँ पे आपने MQL4 को सिलेक्ट करना है, एक्सपर्ट में जाना है और यहाँ पे वो इसके अलावा यहाँ पे 4 से 5 इंडिकेटर होंगे, उनको आपने ऐसे डिलीट कर देना है। ठीक है, ये डिलीट का ऑप्शन है, ये आपने डिलीट करके यहाँ पे ये वाला फोल्डर जो है वो पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपका ये जो रोबोट है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, मेरा ऑलरेडी पेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आपने अपने जो आपका रोबोट है इस पे यहाँ पे MACD एक्सपर्ट एडवाइज़र ऐसे होगा। ठीक है, आपने यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइज़र को क्लिक करना है। किसी एक इंडिकेटर पे, किसी एक एडवाइज़र पे जाके आपने राइट क्लिक करना है और वहाँ पे रिफ़्रेश कर लेना है। तो आपका यहाँ पे प्रो दाऊद स्नाइप ये जो आपका रोबोट है वो शो हो जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपने इसको ऑन, अब तो ये तो आपको पता लग गया ना कि इंस्टॉल कैसे करना है इसको। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आपने अब इसको यूज़ कैसे करना है। रहमान, इसके साथ वाला जो है ना बटन होगा एक, वीडियो बंद नहीं करनी, वीडियो को पॉज करना है, वो पॉज कर दो। आप करो लॉगिन साथ भाई, इतनी देर पॉज करना है सिर्फ। अच्छा, आपने इसको यहाँ से क्लिक करना है, डबल क्लिक करोगे यहाँ पे यस का ऑप्शन आएगा। उससे पहले मैं अगेन लगा के दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ से ऑटो ट्रेडिंग लिखा हुआ है, अभी ऑटो ट्रेडिंग के ऊपर क्रॉस का निशान आ रहा है। जैसे ही मैं ऑटो ट्रेडिंग को क्लिक करूंगा आप देखना यहाँ पे ग्रीन कलर का जो है वो प्ले का निशान आ जाएगा। ये मैंने प्ले किया इसको। अब यहाँ से मैं रोबोट इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, यहाँ से आपने अब इसकी सेटिंग समझो। अब इसकी सेटिंग, अगर तो आपका $300 का अकाउंट है तो आप इसको हाई रिस्क के ऊपर डिफ़ॉल्ट सेटिंग चला सकते हो। हाई रिस्क करके आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऐसे ही बस आप यहाँ से शॉर्ट रन करोगे और इसको जो है वो चला दोगे। अब ये है क्या, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, ये ट्रेडिंग लॉट्स, लॉट्स मल्टीप्लायर, ये सारी चीज़ें क्या हैं। यहाँ से तो आपका शुरू हो जाता है टाइमर, ट्रेड इन ट्रेडिंग सेशंस। ये ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हो जाते हैं यूएस के टाइम, यूके के टाइम है ये 8 से 10 बजे तक, फिर 12 से 2 बजे तक, ऐसे जो है ये सारे टाइम है। हम इसको ऑन करेंगे 1 बजे से 6 बजे तक, रात को 9 बजे से 12 बजे तक। ठीक हो गया? अच्छा, स्प्रेड यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। अगर तो आपका ब्रोकर 2 पिप का स्प्रेड दे रहा है तो फिक्स है, अगर तो 2 पिप का स्प्रेड नहीं दे रहा तो ये अक्सर ट्रेड एक्टिव ही नहीं करता स्प्रेड हाई की वजह से, क्योंकि यहाँ पे स्प्रेड लिखा हुआ है। आप यहाँ पे 5 भी कर सकते हो, 10 पिप भी कर सकते हो, जैसे आपका इजी लगे, जो आपके ब्रोकर की चॉइस है। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ आ जाते हैं मैक्सिमम ऑर्डर्स 3, 4, 5, 6। ठीक है, उसके बाद आ जाती है लॉन्ग टीपी, शॉर्ट टीपी, नॉर्मल टीपी और वेरी लॉन्ग टीपी। ठीक हो गया? उसके बाद आ जाती है यहाँ पे मैक्सिमम लॉट, मिनिमम लॉट, लॉट मल्टीप्लायर्स और ट्रेडिंग लॉट्स जो स्टार्ट होनी है, और फिर आ जाता है लॉन्ग रन, शॉर्ट रन। अच्छा, अगर तो आपका टारगेट है ना मैक्सिमम डेली के $300 डिपॉजिट करके आप एक तो वीकली प्रॉफिट अपना गेन कर सकते हो तकरीबन 100%। तो इसको सिर्फ आपने शॉर्ट रन करना है और ओके करके चला देना है। ठीक है, अच्छा, अगर तो ऐसा नहीं करना, अगर तो आपका टारगेट ओपन नहीं है, आपका टारगेट है, और ज़रूरी है कि आपका टारगेट होना चाहिए, अगर तो आपका टारगेट है मैक्सिमम, अगर आपने डॉलर कैच करने हैं तो 10 से 15 आपने डेली के पकड़ने हैं। अगर आप $15 डेली पकड़ते हो तो 22 दिन के ये तकरीबन $270 राउंड अबाउट बन जाते होते हैं। तो मेरे हिसाब से $15 से $20 का टारगेट ठीक है।
$300 के साथ जो आपने वीक में 100% प्रॉफिट पकड़ना है वो आप जो है वो मंथ में पकड़ लो ताकि इक्विटी भी सेफ रहे। अच्छा, आपने यहाँ से शॉर्ट रन कर दिया। अब इसकी सेटिंग या तो डिफ़ॉल्ट ऐसी ओके कर दो या तो इसकी सेटिंग चेंज कर दो। कैसे? आपकी मिनिमम लॉट अगर तो $15 का डेली टारगेट है तो क्या करो, यहाँ से ऑर्डर जो है वो 4 कर दो और लॉट मल्टीप्लायर सेम टू सेम ऐसी रहने दो। मैक्सिमम लॉट आप कट करके यहाँ पे लिख दो 2.7। अब इसका मतलब क्या है, जो मिनिमम लॉट लगनी है वो लगनी है 0.01 की, फिर 3 के साथ लॉट मल्टीप्लाई होगी। कैसे? 3 × 1 3 की, पहले 1 की लगेगी, फिर 3 की लगेगी, फिर 3 को मल्टीप्लाई अपना 3 से करो तो 9, फिर 9 की लॉट लगेगी, 3 ऑर्डर हो गए, फिर 9 के बाद मल्टीप्लाई करो 3 से 27 होगी, 4 ऑर्डर हो गए और यहाँ पे आपके 4 ऑर्डर हैं और 27 की लॉट चलेगी। मतलब कि 1 की, 3 की, 9 की, 27 की। ठीक हो गया, ये पहली सेटिंग। अच्छा, सेकंड सेटिंग जो इसकी है वो है कि आप इसको जो है 0 पॉइंट यहाँ पे कर दो 16 और उसके बाद जो आपकी मिनिमम लॉट साइज होगी वो होगी 0.01 की और जो लॉट मल्टीप्लायर होगा वो आप यहाँ पे कर लो 2 का। अब क्या होगा, और यहाँ पे ऑर्डर जो है वो कर लो आप 5। अब होगा क्या, सबसे पहले 1 की लगेगी, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी लॉट। सबसे पहले 1 की लगेगी, फिर 2 की लगेगी, फिर 4 की लगेगी, फिर 8 की लगेगी और फिर 16 की लगेगी। 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 और 1 31, 31 की मैक्सिमम लॉट लगेगी और टोटल 5 ऑर्डर लगेंगे, 31 की लॉट लगेगी और आपको $15 से $20 इजीली कैच हो जाएंगे। ये बिल्कुल माइनर रिस्क है, लो रिस्क। अगर तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ाना है तो यहाँ पे ऑर्डर कर दो 4। सेफ सेटिंग यही है, यहाँ पे आप 2.27 की लॉट कर दो, यहाँ पे 27 की लॉट कर दो और उसके बाद लॉट मल्टीप्लायर कर दो आप यहाँ पे 3 का। ठीक हो गया, 3 का मल्टीप्लायर कर दो तो ये क्या होगा, 1 की लगेगी, 9 की लगेगी, 1 की लगेगी, 3 की और 9 की और 27 की। अच्छा, इससे थोड़ा सा ऊपर चले जाओ तो आप यहाँ पे लोड कर दो अपनी 50 की और अपने मैक्सिमम ऑर्डर कर दो आप 5। सबसे अच्छी सेटिंग जो सब ने यूज़ किया वो इस टाइम यही जा रही है। कैसे करना है, अब इस चीज़ की समझ लग गई है लोड मल्टीप्लायर की, मिनिमम लोड की और मैक्सिमम लोड की, कि लोड मल्टीप्लायर किससे होना है, मैक्सिमम लोड क्या है, मिनिमम लोड क्या है। ठीक है, अगर $300 का काउंट है तो ऐसे करना है आपने। अच्छा, अगर इधर ही $600 वाली सेटिंग करनी है तो क्या करना है, यहाँ पे लोड कर देनी है 2 की। मतलब ये जो भी सेटिंग लिखी हुई है इसको डबल कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना। इसी तरह अगर $900 की सेटिंग चाहिए तो एक सेटिंग को 2 में प्लस कर देना है। 1200 की चाहिए तो एक सेटिंग के अंदर 3 सेटिंग को प्लस कर देना है। ऐसे प्लस करते जाना है। यहाँ पे क्या होगा, अगर $1200 की ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग $300 पे चलती है। अगर यही सेटिंग आपके पास $1000, अगर यही डिफ़ॉल्ट सेटिंग चलानी है हाई रिस्क वाली, तो क्या करो, यहाँ पे यही लोड्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वो ऑटोमेटिक $1000 वाली सेटिंग हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे शॉर्ट रन करने के बाद आपकी जो ट्रेडिंग लॉट्स, आपका लॉट मल्टीप्लायर, आपकी मिनिमम लॉट्स और मैक्सिमम लॉट 0.50 की लगेगी। कैसे लगेगी, सबसे पहले 1 की, 0.01 की, फिर 0.03 की, फिर 0.09 की, फिर 0.27 की और फिर उसके बाद 0.50 की लगेगी। मतलब कि टोटल जो है वो आपके 5 ऑर्डर लगेंगे और इस तरह लॉट लगेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आ जाता है टेक प्रॉफिट। अब ये शॉर्ट रन, नॉर्मल रन क्या है। अगर वेरी लॉन्ग रन करोगे तो क्या होगा, मार्केट आपकी एक बहुत डाउन जाके और एक अच्छे सपोर्ट लेवल से बाय करेगी, वो बहुत जो है ना वो लंबी ट्रेड्स हो जाती हैं, फिर ये लॉन्ग रन आ जाता है, फिर नॉर्मल रन आ जाता है। तो सबसे बेहतर है कि आप इसको शॉर्ट रन पे चलाओ और ये आ जाता है टेक प्रॉफिट। अगर तो ये वाली सेटिंग रखी है तो यहाँ पे टीपी रखो, नॉर्मल टीपी। इससे क्या होगा, जब रोबोट जो है वो 0.50 की ट्रेड ओपन करेगा तो उसी टाइम मार्केट जो है वो तकरीबन आप समझ लो कि 50 की लॉट ओपन की, आपको 20, 25, $27 दे के उसी टाइम क्लोज कर देगी। मतलब क्विकली टीपी होते हैं। अगर तो आप यहाँ से वेरी लॉन्ग टीपी कर दोगे तो वो 2-2 घंटे जो है ना वो फिर उसने 50-50 पिप्स ऊपर जाके जो है वो क्लोज करनी है।
फिर लॉन्ग टीपी आ जाती है जो तकरीबन मार्केट 15 से 20 मिनट लगा देती है क्लोज करने में। फिर आ जाती है नॉर्मल टीपी, ये सबसे बेहतर है। शॉर्ट टीपी में ये होता है मार्केट सेंट में प्रॉफिट कैच करना शुरू हो जाती है, तो सबसे अच्छा है नॉर्मल टीपी। ठीक हो गया, आप दोबारा बता देता हूँ। जब आपने इसको क्लिक करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है शॉर्ट रन, और जो सेटिंग चलानी है, सबसे पहले सेटिंग बताई है मैंने 0.01 की लो रिस्क, उसके बाद आपका मल्टीप्लायर 2 का, और मैक्सिमम लॉट साइज 16 की, और ऑर्डर जो आपके होंगे वो होंगे 5। ठीक है, ये सबसे लो रिस्क। फिर उसके बाद थोड़ा सा रिस्क बढ़ा लो, तो आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे लोड कर देनी है 0.27, यहाँ पे ऑर्डर कर देने हैं जी 4। अच्छा, अगर थोड़ा सा आप कहते हो कि जो सारे रेगुलर कॉमन यूज़ हो रही है, मतलब जिसमें रिस्क भी है और रिवार्ड भी है, तो वो सबसे बेस्ट सेटिंग है। कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ से शॉर्ट रन करना है। शॉर्ट रन करने के बाद यहाँ से ऑर्डर जो है वो 5 कर देने हैं, और लॉन्ग टीपी की बजाय आपने नॉर्मल टीपी कर देनी है, और इसको यहाँ से ओके कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप ऑन करोगे, यहाँ पे देखो इमोजी जो है वो स्माइल पास कर रहा है। ठीक है, जैसे ही ऑटो ट्रेडिंग को मैं ऑफ करूँगा, यहाँ से इमोजी जो है वो सैड इमोजी बन गया है। ठीक है, तो जैसे ही ये ऑटो ट्रेडिंग ऑन होगा, आपकी जो है वो ऑटोमेटिक इमोजी स्माइल करेगा। अब क्या होगा, इसके अब टाइमिंग क्या है, इसकी टाइमिंग है आप दोपहर 1 बजे ऑन करो, शाम 6 बजे ऑफ कर दो। अब इसके अंदर क्या है, 1 बजे से 6 बजे तक आपने चलाना है, और रात 9 बजे से 12 बजे तक चलाना है, ये इसका टाइम है पाकिस्तानी। लेकिन इसमें क्या है, 1 बजे से 6 बजे के दौरान अगर आपका 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, जब आपको आपका टारगेट पूरा हो जाए, जो आपने टारगेट सेलेक्ट किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, मतलब $15, $20, जो भी आपका टारगेट है, वो आधे घंटे में आ जाए, घंटे में आ जाए, वो जब आपका टारगेट पूरा हो, आपने क्या करना है, यहाँ से ऑटो ट्रेडिंग को ऑफ करना है, अपने ट्रेड्स को मैनुअल क्लोज करना है, और उसके बाद रोबोट पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाएगा एक्सपर्ट एडवाइजर, यहाँ से रिमूव कर देना है। ठीक हो गया, पहली चीज़। अगर तो आप 1 बजे से 6 बजे तक चला रहे हो कि आपका कोई टारगेट नहीं है, कोई चीज़ नहीं, वैसे तो गलत बात है, टारगेट होना चाहिए। अगर तो नहीं है, तो आपने यहाँ से ऑटो ट्रेडिंग ऑन की, आपका अब रोबोट जो है वो चल रहा है। जैसे ही पूरे 6 बजेंगे, आपने क्या करना है, ऑटो ट्रेडिंग को मस्ट ऑफ करना है। अगर आप ऑटो ट्रेडिंग ऑन है, रोबोट ने ट्रेड लगाई है, आपने अगर मैनुअल ट्रेड क्लोज की, तो ये नीचे से और लगा देगा। क्या हुआ था डील के साथ आपको पता ही है कि रोबोट ऑन था, वहाँ से ट्रेडें लगी हुई थी, इसने जो है वो क्लोज की हैं, क्लोज करता रहा, वो नीचे से और लगाता रहा, 50 की फुल लगाता रहा। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी, रोबोट पहले ऑफ करना है, फिर ट्रेड क्लोज करनी है। अब 6 बजे जब आप रोबोट ऑफ करोगे, तो आपकी ट्रेड लगी होंगी, वो सेंट में लॉस होगा, वो आपने जब भी रोबोट ऑफ करना है, वो ट्रेड मैनुअल क्लोज करनी है खुद। ठीक है, समझ लग गई है? हाँ, तो ऑटो ट्रेडिंग ऑन करने के बाद जब ट्रेडें चल रही हैं, जब आपने ट्रेड को मैनुअल क्लोज करनी है, फॉर एग्जांपल 1 बजे आपने चलाया, उसने आपकी लॉट जो है वो एग्जीक्यूट कर दी, आपको उसी टाइम जो है समझ लो 20 से 25 मिनट में $15 का प्रॉफिट आ रहा है, जो आपका टारगेट है। आपने क्या करना है, अपना ऑटो ट्रेडिंग को ऑफ करना है, और उसके बाद मैनुअल ट्रेड क्लोज करनी है। क्लोज करने के बाद आपने एक्सपर्ट इस पे इमोजी के ऊपर राइट क्लिक करना है, एक्सपर्ट एडवाइज़र पे आना, यहाँ से रिमूव कर देना है। ठीक है, समझ आ गई है बात की? अब इसके अंदर जब अभी तो 7 भाई आपका लगा है एल्गो, रोबोट अभी आपको आया ही है। रोबोट के अंदर ये अगर तो आप इस टाइम 7 दिन के लिए, आप 8 दिन के लिए खैर चला सकते हो, लेकिन 7 दिन गिनो आप, 7 दिन के लिए डेमो ट्रायल यूज़ कर सकते हो। डेमो 8वें दिन, जब 8 दिन पूरे हो जाएंगे, अगर तो आपका डेमो के ऊपर चलता रहा, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर पैसे आया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल MT4 आईडी ये ओपन है, ठीक है, ये वाली MT4 आईडी ओपन है, ठीक है, ये अब्दुर्रहमान का अकाउंट है, अगर तो ये आईडी आपकी ओपन है और इसके ऊपर ये रजिस्टर्ड है 16567632, इस आईडी के ऊपर रजिस्टर्ड है, अगर आप इस आईडी के अलावा यहाँ से फाइल में जाके ओपन एन अकाउंट में जाके कोई और अकाउंट लगाते हो और यही वाला रोबोट उसके ऊपर एग्जीक्यूट होगा, तो आपका रोबोट उसी टाइम डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसके पैसे आया। तो जब भी ओपन करना है, सिर्फ एक्सनेस अपनी एक ही आईडी रखनी है, उसी में डिपॉजिट जब भी ओपन करना है, वो सेटिंग मैंने आपको बताई है, डबल क्लिक करना है आपने, ठीक है। सेम ऑटो ट्रेडिंग को सबसे पहले ऑन करना है,
फिर रोबोट को एग्जीक्यूट करना है, और फिर उसके बाद 3 से 4 सेटिंग्स बताई हैं। जो सबसे बेहतर सेटिंग है वो ये है जो इस टाइम चल रही है, शॉर्ट रन, मैक्सिमम लोड 0.50 की, और मल्टीप्लायर 3 का सेम सेटिंग। लेकिन सिर्फ क्या करना है, यहाँ से शॉर्ट रन करने के बाद यहाँ से लॉन्ग टीपी होगा, आपने नॉर्मल टीपी क्लिक करना है, और उसके बाद ऑर्डर 6 होंगे, आपने यहाँ से 5 कर देना और इसको ओके कर देना है, बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अपना टारगेट रखो मैक्सिमम 15 से $20, $15 मैक्सिमम टारगेट रखो, 15 मल्टीप्लाई बाय 22 करो। नहीं, चेक करो, मल्टीप्लाई करो अपना $330, मतलब कि 100% आपको अगर एक मंथ के अंदर मिल जाए, थोड़ा है। अब इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, कि $15 डेली ना विड्रॉवल लगवाओ, आप अपने एक्सनेस के वॉलेट में फेंकते रहो, 5 दिन के बाद आप वहाँ से विड्रॉवल कर लो। अब 15 दर पे 5 करो, तकरीबन मेरे ख्याल से $75 बनते हैं। तो 75 मल्टीप्लाई 300 करो, 22,000 रुपया। अगर 20,000 रुपया एवरी वीक 90,000 से मिलता रहे तो थोड़ा है। अब यही ट्रेडिंग आप खुद मैनुअल करो तो आपकी साइकी जो है वो इसके अंदर आ जानी है, फिर आपको लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। अब लॉस भी ये करेगा रिकवर, जो ट्रेड ये लॉस में कर रहा है, क्लोज देखी नहीं है, दिल की देखी नहीं, मेरी नहीं देखी, अब्दुलरहमान की, हसन की, रहमान, सबकी जो है वो लॉस कर रहा है। लेकिन लॉस क्या होता है, सेंट्स में लॉस होता है। अगर 10 ट्रेडें लॉस में क्लोज हुई हैं, ऐसा होता नहीं है, एक दो ट्रेड लॉस में क्लोज हुई, फिर आगे क्या होता है, $15 से $16 प्रॉफिट होता है। तो ये अब हसन ने उस दिन $48 पकड़े थे, वन शॉट, कितनी देर में पकड़े हैं जी, 15 से 15 मिनट में। इसने, मैंने वो ग्रुप में शेयर भी किया था। ठीक है, अब जब भी आपने एंड वाली ट्रेड क्लोज करनी है, सिर्फ एक चीज़ ज़हन में रखनी है, अदील भाई आप भी, जब भी एंड पे ट्रेड क्लोज करनी है, ऑटो ट्रेडिंग को ऑफ करना है, फिर मैनुअल ट्रेड क्लोज करनी है। अगर ऑटो ट्रेडिंग ऑन होगा और आप ट्रेड मैनुअल क्लोज करोगे तो ये नीचे से और लगाता जाएगा। ठीक है, और इसको आपने अब सिर्फ रोबोट का काम, मार्केट का काम है 3 बजे से 4 बजे से अगले दिन रात 3 बजे तक चलना, मतलब 23 घंटे। आप 4 बजे इसको ऑन कर दोगे, अगले दिन 3 बजे ऑफ करोगे तो ऐसा भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मार्केट का काम है मूव देना, चलना, बाय सेल, और इसका काम है उसको फॉलो करना। अगर तो इसके अंदर आप न्यूज़, मतलब जाहिर बात है न्यूज़ का मैं बता भी रहा हूँ ग्रुप के अंदर, और ख़ुद भी फॉरेक्स फैक्ट्री से देखनी है, वो भी बताता हूँ कैसे देखनी है, आती है न्यूज़ देखनी। ठीक है, अच्छा, न्यूज़ देखनी है, अब इसका काम है इसको फॉलो करना। रोबोट ने मैनुअल ऑपरेट करना है, रोबोट ने ऑटो चलना है। रोबोट का काम है चलना, मार्केट को फॉलो करना है। आपके मार्केट कहाँ जहाँ पे बाय है वो बाय कर देगा, मार्केट सेल है तो वो सेल कर देगा। आपका काम है रोबोट को मैनुअल ऑपरेट करना। अब इतना सा काम तो आप कर सकते हो। अब जो चीज़ आप सारे यूज़ कर रहे हो ना, साथ भाई ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो चीज़ यूज़ कर रहे हो ना, ये एक होता है बिगनर, एक होता है इंटरमीडिएट, एक होता है प्रोफेशनल। ये चीज़ इंटरमीडिएट से ऊपर और प्रोफेशनल से नीचे, कह सकते हो कि 75% की ये चीज़ है। तो इसको जो है ना वो आपने मैनुअल ऑपरेट करना होता है, बजाय कि आप जो है बस रोबोट 1 बजे से 6 बजे तक चलाए। हाँ, ऐसा हो सकता है आप 1 बजे ऑन करो, 6 बजे राइट ऑफ कर दो, विदाउट टारगेट चलते रहो, फिर इक्विटी को भूल जाओ कि आपने कुछ डिपॉजिट किया या नहीं। अब अगर $250-300 डाल रहे हो तो $250 से 90,000 से पाकिस्तान में फिजिकल कौन सा बिजनेस होता है बताओ? कोई भी बिजनेस नहीं होता। अगर हो भी जाए तो वो डेली का 1000 नहीं तो 1500 दे देगा बिजनेस। ठीक है, गोलगप्पों की रेडी लगा लो, बस वही काम है, 90,000 में 1 लाख में शुरू हो जाए तो वो डेली का 1000 नहीं तो 1500 नहीं तो 2000 दे देगा। वो भी डेली की बात कर रहा हूँ, और सुबह 12 बजे से रात 12 बजे तक काम करना पड़ता है। 12 घंटे ड्यूटी के बाद आपको क्या मिल रहा है? बहुत ज़्यादा काम है तो 3000 बचत हो जाएगी। तो यहाँ पे 3000 $10 बनते हैं। अगर $15 डेली निकाल रहे हो ना तो इक्विटी के साथ इक्विटी 100% ग्रो हो रही है। तो ये सेटिंग सबसे बेस्ट है। लालच नहीं करनी, न्यूज़ में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी, इसको मैनुअल ऑपरेट करना है। बार बार कह रहा हूँ कि इसको आपने मैनुअल ऑपरेट करना है। कैसे करना है जो समझा रहा हूँ। ऑटो, जब जहाँ पे प्रॉफिट नज़र आया, पंजाबी में कहते हैं नफ़ा चोर होता है, जहाँ नज़र आए इसको पकड़ लो। अगर आपका टारगेट पूरा आ रहा है, ऑटो ट्रेडिंग उसी टाइम ऑफ करो, यहाँ से ट्रेडिंग मैनुअल क्लोज करो। क्लोज करने के बाद ये इमोजी पे राइट क्लिक करो, एक्सपर्ट एडवाइजर में आ जाओ और रिमूव कर दो इसको उसी टाइम।
ठीक है, ये ना ऑटो ट्रेडिंग ऑन हो, आप नीचे से, ये गलती कभी नहीं करनी। ऑटो ट्रेडिंग ऑन, आप नीचे से जो है वो अपनी लोड क्लोज कर रहे हो मैनुअल, वरना ये और लगाएगा। ठीक हो गया। खैर अभी इसको जो है वो मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब न्यूज़ कैसे चेक करनी है, आपने चले जाना है जी फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर। यहाँ पे जब आप सर्च करोगे ना, गूगल पे आओगे, गूगल पे सर्च करोगे फॉरेक्स फैक्ट्री, न्यूज़ में कभी भी ट्रेड नहीं करनी। न्यूज़ बाय आएगी तो ये सेल लगाएगा, न्यूज़ सेल आएगी तो ये बाय लगाएगा, और दोनों सूरतों में अकाउंट वॉच करेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, लोड इसने खुद ही लगानी है, खुद ही क्लोज करनी है, आपने कुछ नहीं करना। हाँ ये हो सकता है जहां पे आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है, अगेन आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, $15 आपका टारगेट है, $15 का प्रॉफिट आ रहा है, ऑटो ट्रेडिंग बंद करो, मैनुअल ट्रेडिंग क्लोज करो, दैट्स इट। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप चले गए टुडे पे, यहाँ पे आपने सर्च कर लिया जी, नेक्स्ट वीक सर्च कर लेते हैं, चलो दिस वीक कर लेते हैं, 12 से 18 तक, मतलब 13 से, मंडे 13 को है ना, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब मंडे वाले दिन क्या है, चेक करना है कि यूरो की या यूएसडी की कोई न्यूज़ है, नहीं कोई न्यूज़ नहीं है। अब ये जो येलो कलर का बॉक्स है ये लो इम्पैक्ट है, जो अपना ऑरेंज कलर का बॉक्स है ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, और ये जो रेड कलर की न्यूज़ है ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। आपने सिर्फ ये ऑरेंज बॉक्स से थोड़ा सा ख्याल करना है, ख़ास तौर पर रेड बॉक्स जब हो ना तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी। अब इसको समझने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि न्यूज़ क्या करेगी क्या नहीं करेगी, 15 मिनट की न्यूज़ होगी, उस 15 मिनट में ट्रेड नहीं करनी, बस की बात ख़त्म। न्यूज़ ट्रेडिंग, बड़े बड़े प्रॉप फर्म्स, बड़े बड़े फंडेड अकाउंट्स हैं जो आपको ट्रेडिंग के अंदर रोबोट अलाउ नहीं करते। एक्सनेस जो है ना, जो एक्सनेस है, ये तब आपका विड्रावल स्टक करेगा जब आप कंसिस्टेंसी के साथ स्टिल प्रॉफिट कर रहे हो, और जब प्रॉफिट कर रहे हो ना आप प्रॉफिट करोगे। इस टाइम जितने ये अदील प्रॉफिट कर रहा है, रहमान कर रहा है, हसन कर रहा है, सारे स्टिल प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो आप ये ना समझो कि एक्सएनएस को या आपके ब्रोकर को नज़र नहीं आ रहा, ये सिर्फ बचे हुए हो कि आईबी के अंदर हो, और आईबी के अंदर से बचे हुए हो। बड़ी अच्छी आईबी है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे सही बात कर रहा हूँ, मेरी आईबी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे, ब्रिलियंट पार्टनर पे हूँ मैं इस टाइम, जो तकरीबन एक्सएनएस के अंदर जो स्टार्स होते हैं वो तीसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, अब सिर्फ ये चेक कर लो कि न्यूज़ तो नहीं है, न्यूज़ में ट्रेडिंग नहीं करनी, बाकी मैंने सारी बातें आपको समझा दी हैं। ठीक है, आपने ना जब भी प्रॉफिट करना है, जब भी आपने अपने रोबोट को ऑन करना है, ज़ाहिर बात है डेस्कटॉप लैपटॉप से ही ऑन करना है, आपकी जो एक्सनेस ग्लोबल की जो ऐप है ना उसको नहीं ओपन करना, कि आप सबसे पहले एक्सनेस ग्लोबल को ओपन करो, और ओपन करने के बाद आप अपने जो है MT4 के अंदर आके डेस्कटॉप में आप रोबोट ऑन करो, ऐसा नहीं करना। आपने डायरेक्ट MT4 को लैपटॉप में ओपन करना है, उससे पहले आपने एक्सनेस ग्लोबल को ओपन नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, वरना एक्सनेस के पास नोटिफिकेशन जाता है, पीछे एल्गोरिथम्स होते हैं जो अलर्ट करते हैं कि यहाँ से लॉगिन हुआ है, यहाँ से लॉगिन हुआ है, यहाँ से लॉगिन हुआ है, बाकायदा आपकी लोकेशन। ज़ाहिर बात है जब भी आप अकाउंट वेरीफाई करते हो वहाँ पे अपनी आईडी कार्ड को पोस्ट करते हो, आपने वो ऐप को ओपन नहीं करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी आपने ट्रेड करनी है डायरेक्ट MT4 के अंदर आना है, अपना रोबोट ऑन कर देना है, यहाँ से जो भी सेटिंग मैंने आपको बताई हो उस हिसाब से। ठीक हो गया। तीसरी चीज़, जब विड्रावल करना है तो डायरेक्ट विड्रावल नहीं कर लेना, कि जैसे ही प्रॉफिट हुआ आपने उसी टाइम विद इन मिनट्स जो है विड्रावल कर लिया, ऐसा नहीं करना। आपने सबसे पहले उसको वॉलेट में कर देना है एक्सएनएस के, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद उस वॉलेट से आप विड्रावल कर सकते हो। ये ना वो आपने उसी टाइम उसी सेकंड में वॉलेट में भेजे और उसी मिनट में आपने वहाँ से विड्रावल कर लिया, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले उसको उस वॉलेट में जाने दो, वॉलेट से 1 से 1.5 घंटे बाद विड्रावल कर लो। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर तो कुछ भी नहीं होता, 1 साल के बाद जो है वो ब्रोकर, तकरीबन 12 महीने के बाद ब्रोकर जो है उसको तकलीफ होती है कि ये बंदा कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट कर रहा है और रोबोट के साथ कर रहा है। उसको रोबोट को एक एक ब्रोकर को एक एक चीज़ का पता होता है कि कौन ट्रेड कर रहा है, कौन ट्रेड नहीं कर रहा, किस चीज़ से कर रहा है। आपके अकाउंट के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग ब्रोकर को शो हो रहा है कि ये रोबोट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसलिए ये चीज़ इतनी आप अब वो भी आपको भी अब आया है,
वो भी बड़ी मुश्किल से आया है, इसकी स्लॉट्स ही नहीं है, और क्या करें, अल्लाह करे कि मिल जाए। इसका जो सर्वर है वो बैकएंड यूके मैनचेस्टर में होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये न्यूज़ आ गई है, ये देखो ये यूएसडी की लो इम्पैक्ट मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़, ठीक हो गया। कब है, ये है जी बुध वाले दिन, ठीक है। उसके बाद मंगल वाले दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़, ये देखो यूरो की न्यूज़ लिखी है लेकिन लो इम्पैक्ट है, मतलब वो वर्क नहीं करेगी। उसके बाद आप यूरो और यूएसडी की, ये देखो यूरो की न्यूज़ नॉर्मल सी, कोई न्यूज़ नहीं है। अच्छा यूरो की, उसके बाद यूएसडी की देखो 6:30 बजे, हम 6 बजे ऑफ कर देते हैं, उसके बाद 9 बजे ऑन करते हैं, तो ये बड़ा पीक टाइम होता है, इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी हमने। अच्छा उसके बाद जुमेरात वाले दिन यूरो की देखो कोई न्यूज़ नहीं, मतलब मीडियम इम्पैक्ट लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद देखो यूएसडी की स्ट्रेट न्यूज़, ठीक हो गया। उसके बाद ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़। तो ये जो न्यूज़ है ना, यहाँ से आपने बचना है। न्यूज़ के अंदर ट्रेडिंग अलाउ जो है वो नहीं करनी है, मैनुअल इसको ऑपरेट करना है। अब कोई क्वेश्चन है तो करो। सारा क्लियर है, कोई क्वेश्चन, सब कुछ ओके।